सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। सरयू हिंदी साहित्य की पुस्तक पाठ 1 कबीर हमने पढ़ लिया था। कबीर पाठ में से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे, जिनमें से 1 अंक का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के रूप में मैंने आपको दे दिए थे और उनके उत्तर भी मैंने आपको अगले वीडियो में बता दिए थे। निश्चित रूप से कुछ बच्चों के बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इसी रूप में अब लघुत्रात्मक प्रश्न भी 1 प्रश्न आगे पूछा जाएगा। उस लघुत्रात्मक प्रश्न में से कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कबीर पाठ में से, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मूर्खों का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? मूर्ख लोगों की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। संगति का महत्व, लोहा नहीं तैरता है, ये वाला इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, जीवात्मा किससे मिलने के लिए रात दिन तड़पती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, ये वाला जो दुआ है, इसका उत्तर आप बिना देखे लिखे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप बिना देखे उत्तर लिखते हैं और फिर मैं जब उत्तर बताऊंगा, मेरे उत्तरों से आपका उत्तर अगर मैच कर जाता है, काफ़ी कुछ भाषा शैली आपकी ठीक रहती है, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते? उदगी समाना एक शब्द आया कबीर के दूसरे पद में, आपको जरूर रिकॉल हो रहा होगा, वहीं से इसका उत्तर निकलेगा। फिर आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार मैं बताता रहता हूं कि कबीर वेद वेदांग के विरोधी हैं, लोकाचार के विरोधी हैं, साधना योग साधना वाले मार्ग को, आत्म बल वाले मार्ग को वो वरीयता देते हैं। तो इसमें इसी भाव को लेकर के इसका उत्तर लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। 5वां प्रश्न देखिए, पर ब्रह्म के संबंध में कबीर ने कईबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, ऐसा क्यों कहा है? इसको भी स्पष्ट करना है। बिल्कुल सही है कि परमात्मा जो है, इसका वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता है, या वर्णन करना शोभा क्यों नहीं है, ये इसका प्रश्न का भाव है। उत्तर लिखना है इसको। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, ये वाला दुआ है। 6ठा प्रश्न देखिए, ना हो देखो और के ना तुझे देखन देऊं, ये बात कबीर ने किस प्रसंग में कही है? पठित दोहों के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भक्त का अनन्य भाव, एक निष्ठता का भाव इस दोहे में है कि न तो मैं किसी को देखूं, न कोई तुझे देखे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर लिखने की कोशिश करें। 7वां प्रश्न देखिए, कबीर ने संसार की तुलना सेमल के फूल से क्यों की है? क्षण भंगुरता के भाव को लेकर के प्रश्न है। और यूँ ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, इसका उत्तर आपको लिखना है। ये 7 प्रश्न हो गए। 8वां प्रश्न देखिए, नलिनी के कुमलाने का कारण कबीर को क्या प्रतीत होता है? पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जीवात्मा और परमात्मा के भाव को, कि दोनों एक ही है, को लेकर के प्रश्न तैयार किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको कुछ कीवर्ड्स के साथ इसका उत्तर लिखना आना चाहिए। यथासंभव आप बीच में अपने दोहों और पदों की पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधिरे, 9वां प्रश्न यहाँ, संतो भाई आई ज्ञान की आंधिरे पद के कला पक्ष की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाले। एक तो होता भाव पक्ष, एक होता कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा शैली, छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब कला पक्ष में आते हैं। ये कला पक्ष को ध्यान देना। अगर आप इस कला पक्ष को नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी लिख देंगे। कला पक्ष की विशेषताओं पर देना। और अंतिम प्रश्न 10वां है,
कबीर ने माया का कूड़ कपट किसे कहा है और इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, संकलित पाठ के आधार पर लिखना है। ये भी संतो भाई आई ज्ञान के आंधी वाले पद का ही भावार्थ होगा। इस प्रकार ये 10 प्रश्न मैंने जो लघुत्रात्मक निकाले हैं और इनके उत्तर आपको जो है 30-40 शब्दों में लिखना आना चाहिए। शीघ्र ही हम इसके उत्तर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं पहली बार, चैनल पर आए हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक सूचना आपके लिए है कि टीचमेंट जो ऐप है उस पर लाइव क्लास प्रतिदिन 6 बजे होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 बजे शाम को लाइव क्लास होती है और जो सरयू पुस्तक है प्रत्येक पाठ का मूल भाव एक क्लास में बताया जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।